अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुडे सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्हच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागाधि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंद दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादिराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये महान शास्त्र गाथाएं अंतर की गहराई से निकली हैं। शब्द बहुत गंभीर हैं, भावपूर्ण हैं, सूक्ष्मता और गहराइयाँ यहाँ बहुत है। चिंतन करने की अपेक्षा रखते हैं। ध्यान का प्रकरण चल रहा था, सुबह भी ध्यान की चर्चा, शाम को भी ध्यान की चर्चा, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आचार्य देव यहाँ ध्यान के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि भाई गलत चीज़ का ध्यान मत कर लेना, गलत व्यक्ति के निर्देशन में ध्यान मत कर लेना। ये ध्यान निर्जरा का हेतु है। ये ध्यान मुक्ति का कारण बन सकता है, लेकिन क्या करें, एक काल्पनिक ध्यान करता है, या ऐसा कहें इसके दिलो दिमाग में भूत समा जाता है। तो दो तरह के व्यक्तियों की यहाँ चर्चा चल रही थी। अज्ञान अंधकार के कारण जगत में परिभ्रमण करने वाले दो तरह के जीव। पहले तरह के व्यक्ति भूताविष्ट और दूसरे तरह के व्यक्ति ध्यानाविष्ट। अब कौन भूताविष्ट होते हैं और कौन ध्यानाविष्ट होते हैं, पिछले अनेक दिनों से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज ध्यानाविष्ट की विशेष चर्चा करते हुए फिर भूताविष्ट ध्यानाविष्ट का सार, ये जो आगे टीका में कहा है, उसकी चर्चा करेंगे। एक बार गाथा बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल करके आगे बढ़ेंगे अपन। मूल गाथा है 177 नंबर पेज पर। एवं पराणि दौवाणी अपयं कुणदि मंद बुद्धियो अपाणं अवियपरं करेदि अन्नाण भावेण। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे, अरुपर द्रव्य को अपना करे। ओहो, इस तरह यह मंद बुद्धि, किसको मंद बुद्धि कह करके पुकारा है। माने देखो, सामूहिक रूप से सबको मंद बुद्धि कहा जाए तो किसी ऐतराज नहीं होता, और किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के मंद बुद्धि कह दे में तो गले पड़ जाए। कह कैसे दिया तुमने समझ क्या रखा है, हमारे को मंद बुद्धि कैसे बोल दिया। और ऐसे आचार्य देव कुछ भी कहते रहते हैं, तुम मंद बुद्धि हो, हे परात्मन, हे दुष्ट, हे आत्मघाती, हे आत्मपंसन, पापी है। ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। कह के तो देखो किसी को पापी। यहाँ कह रहे हैं इस तरह ये मंद बुद्धि, यह मंद बुद्धि, इसका मतलब कोई निकट में बैठा है उसको कह रहे हैं।
वह यदि ये कहते इस तरह वह मंद बुद्धि, तो थर्ड पार्ट पता नहीं किसकी चर्चा होगी। वो मंद बुद्धि पता नहीं दूर होगा कोई, तो कह रहे हैं यह मंद बुद्धि, यह मतलब कौन? पास वाले की चर्चा चल रही है, कोई निकट में बैठा हुआ है उसकी चर्चा चल रही है। अरे अत्यंत निकट में बैठे हुए क्या इस देह में विराजमान इस पामर की चर्चा चल रही है। मंद बुद्धि है और अज्ञान के कारण स्वयं को नहीं समझ पा रहा है, अज्ञान के कारण अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, और कह रहे हैं निज द्रव्य को पर करे, हर पर द्रव्य को अपना करे। ना समझी के कारण जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति, जैसे पागल व्यक्ति, जैसे वही क्या कहेंगे, याददाश्त चली गई है कि थोड़ा सा दिमाग कमज़ोर है जिसका, कुछ भी कहता है कुछ भी बोलता है, और दूसरे व्यक्ति उसकी बात का बुरा भी नहीं मानते। कोई व्यक्ति ने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया, अब वो नाराज़ हो रहे थे, फिर हमने समझाया कि वैसा बुरा मत मानना, इसका थोड़ा सा दिमाग, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ। तो ऐसी स्थिति है यहाँ, स्वयं के अज्ञान से कुछ भी बोलता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने मेरा मेरा कर रहा है, और जो अपना है उसे पराया कर दिया। निज को पर कर रहा है और पर को निज कर रहा है। निज में परत्व बुद्धि है और पर में निज बुद्धि है, ये अज्ञानता है। शरीर को तो अपना कहता है और आत्मा को पराया। ये तुम्हारे आत्मा से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आत्मा क्या बोलता है, ज़्यादा तुम मेहनत थी, तुम्हारी आत्मा से कुछ नहीं होने वाला है। और शरीर की बात करता है, ये तो मैं हूँ। नाम लेकर के बोले अभी अजय भैया, तो तुरंत ऐसे लगता है कि मेरी बात चल रही है क्या, क्यों? और ये कहें कि भाई आत्मा शुद्ध है, क्या पता, ठीक है। जब आत्मा की शुद्धता की बात चलती है तो इसको चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, और शरीर की सुंदरता की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग इकट्ठी करता है, तलाशता है, कटिंग निकाल ले उसमें से। आज मेरे बारे में क्या संजीव जी ने ऐसा कहा था, कौन से तारीख में, और रिकॉर्डिंग नहीं मिले तो डेट नोट करके रखे दिमाग में, इतनी तारीख वाला, इतने नंबर वाला प्रवचन सुनना, उसमें मेरे बारे में ये बात आई थी। भाई निज को पर कर रहा है, पर को निज कर रहा है, ये स्वयं के अज्ञान से ऐसा कर रहा है, और ये लक्षण है मंद बुद्धिपन का, ये लक्षण है अल्प ज्ञानी होने का। देखिए टीका में कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में की थी। भूत सवार है इसके दिमाग पर, जिसके दिमाग पर भूत सवार है उसे कहते हैं भूताविष्ट। क्या कहते हैं? जिसके दिमाग में भूत सवार है। भूत तो नहीं है, बोलिए जी, आपके हैं? नहीं है ना? भूत सवार है पैसा कमाने का, भूत सवार है तबीयत ठीक रखने का, अरे कभी कभी भूत सवार हो जाता है वजन कम करने का, रोजाना सुबह उठते ही पहले दौड़ता है, नहीं अब तो ठान ली मैंने, ऐसा भूत सवार हो गया, कुछ नहीं दिखता है अब तो, बस खाना एक टाइम खाऊंगा मैं, भूत सवार हो गया, डायबिटीज कंट्रोल करने का, ऐसे भूत सवार हो जाता है। माने जिसके लिए दिन रात एक करके, अब तो और कुछ नहीं दिखता है, कुछ सुधि बुद्धि नहीं रही है, मिथ्या मति छाए गई है। क्या माने? कुछ सुध बुद्ध नहीं है, कुछ सुध बुद्ध नहीं है। माने डाइट चार्ट बनवाता है, दुनिया भर के काम करता है इस शरीर के लिए, बोले ये भूत अंदर लग गया है, इसलिए ऐसा सब कुछ दिखाई देता है। जिस तरह से भूत अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाएं करता है, ये बात कल पढ़ ली थी हमने। मैंने ऐसा भी प्रश्न आया, बार बार में आता है इस तरह का प्रश्न लोगों के द्वारा, फिर कहता हूँ, 2-4 दिन पहले भी कही थी। यहाँ यद्यपि भूताविष्ट कह कर के पुकारा है, लेकिन ये भूत शरीर में नहीं आते। भूत माने व्यंतर देव, भूत तो देव गति के जीव हैं। व्यंतरवासी देवों के 8 प्रकार हैं। व्यंतरः किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं।
4 प्रकार के देवों में से भाई विपिन शास्त्री फिरोजाबाद, देखो क्या कह रहे हैं। देव 4 प्रकार के, उनमें से 1 प्रकार के देव व्यंतर, और व्यंतर देवों के 8 प्रकार, उनमें भूत भी हैं। इसका मतलब भूत भी देव हैं। तो वे देवगति के जीव, भूत, पिशाच ये शरीर में घुस जाते होंगे। भूताविष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो बगल में खड़े रह कर के भी आपसे अनेक प्रकार की चेष्टाएं करवाते हैं। और यह व्यक्ति मनुष्य की पावर्स के पार जाकर के कार्य करने लगता है। ऐसी दशाएं कई बार आपने देखी होगी क्या समाज में, कहाँ से आ जाती है। अब ये सब होता है इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध कह दो उस व्यक्ति के पाप कर्म का उदय को। अब पाप का उदय है कि पुण्य का उदय, जो भी है, जैसा भी है, अब वो ये भूत लग गया है, व्यंतर बाधा जिसको हो जाती है। देखी होगी वैसा कभी ऐसी कि किसी जीव को कभी पदमपुरा में, कभी सांगानेर में, कि समझ लो आप तिजारा में, कि महावीर जी में, कि ऐसे लोग आपको कई तरह के मिल जाएंगे। अभी अन्य मतावलंबियों के क्षेत्रों की बात करो तो मेहंदीपुर वाला जी और न मालूम कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भूत भगाने का काम करते हैं लोग, झाड़ा लगाते हैं, मंत्र तंत्र करते रहते हैं इस तरह से। तो और घरों में कई बार ऐसा दिख जाता है, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। व्यक्ति कुछ भी ऊटपटांग चेष्टा करता, आवाज़ बदल जाती है। जिस समय कोई व्यंतर उसके भीतर आता है उस समय उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसके चेहरा बदल जाता है, शारीरिक शक्ति, बल सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हुआ, महिला थी और पुरुष की आवाज़ में बोलने लगती है, पुरुष था और महिला की आवाज़ में बोलने लगे। आवाज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ की बातें ऊटपटांग उल्टी सीधी बोलने लगे, कहने लगे, चेष्टाएं करने लगे। ये कह रहे हैं अमनुष्योचित। सुनो, फिर भी एक बात ध्यान देना अरुण जी साहब, अमनुष्योचित चेष्टा वो भूताविष्ट व्यक्ति कितनी देर करेगा? लाइफ टाइम तो नहीं होता है, कभी कभी होता है, 24 घंटे भी नहीं होता है, कभी निकल जाता है, कभी फिर आ जाता है, फिर कभी अचानक बैठे बैठे एकदम ऐसा होता है। जिन्होंने देखा होगा कभी उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा इस तरह का, जिन्होंने इन लोगों, इस तरह के लोगों को देखा है। तो ये कह रहे हैं लेकिन ये जो मोह मेरा है, राग द्वेष मेरे हैं, ये विभाव भाव मेरे हैं, ये भूत तो इसके दिलो दिमाग पर अनादि काल से सवार हैं। ये तो निकलने का नाम नहीं लेता है। माने ये जो भूत आ जाता है बाहर में, ये कितनी देर के लिए? मेरे जिनको भी आपने कभी ऐसा देखा होगा, सुशील जी पाड़िया साहब, क्या माने जब कभी आपने ऐसा देखा होगा कि भाई इसके भूत आ गया, तो अब उसके आज भी भूत आता है क्या? नहीं, अब तो ठीक है, बीच में हो गया था ऐसा, अब तो ठीक है। तो ये कह रहे ये अज्ञानी कब ठीक होगा? इसके दिमाग से भूत कब उतरेगा? पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि वाला, मोह आदि में एकत्व ममत्व बुद्धि वाला, अपने आप को रागी द्वेषी मोही मानने वाला, ये भूत कब उतरेगा? क्या निर्मल चंद जी साहब, आगम में तो नहीं पढ़ा हमने कहीं, मैं कह रहे हैं 12 वर्ष तक ही परेशान कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकते, कुछ पता नहीं। देखिए नीचे पढ़ता हूँ। भाव्य भावक की अनुभूति की चर्चा कर दी थी कल अपन ने, चैतन्य परिणाम की बात कह दी थी, उस भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, ये सब बातें हो गई थी। अब ध्यानाविष्ट के संबंध में जिसके दिमाग में क्या हो गया है, वो भैंसे का ध्यान करने वाला व्यक्ति, स्पष्ट कर दिया था 2-3 दिन पहले फिरोजाबाद में जब मैं था, 2 दिन पहले चर्चा की थी, परसों की थी चर्चा। देखिए 178 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से, क्या जिस प्रकार अपरीक्षक माने नादान, अपरीक्षक माने होशियार नहीं है, अपरीक्षक माने कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के चंगुल में फंस गया, किसी बाबा के चक्कर में आ गया, ऐसा किसी ज्योतिषी के चक्कर में, किसी बाबा के चक्कर में, किसी तांत्रिक के चक्कर में। कल ही मेरे को किसने कहा, शायद बतलाया, वो उनका
किनका? तरुण सागर जी का एक वाक्य कि अपने जीवन में, अपने घर में कभी भी, अपने घर में यदि शांति चाहते हो तो कभी भी किसी भी तांत्रिक बाबा ज्योतिषी को इसको अपने घर में मत घुसने देना। यदि घर में शांति चाहते हो, पता नहीं बहुत सुंदर वाक्य था वो। देखिए ये सब फंसाने वाले फंसा देंगे आपको। मंत्र तंत्र के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, झाड़े के नाम, जो भी ऊट पटांग, मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। अपने कर्म के अलावा और आपको कोई फल इधर उधर का मिलने वाला नहीं है। स्वयं ने जो जैसे कर्म किए फल तो उसी का मिलेगा। कर्म किए हो खोटे और उससे फल मिल जाए अच्छा, कोई झाड़ा लगा दे वे माथे पर और उससे अच्छा काम हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? दिशा बदल लो, दरवाजा इधर की जगह इधर निकाल लो, इससे हो जाएगा सही? क्या हो जाएगा इससे? मकान से क्या होगा? अरे मन का वास्तु सही करने की जरूरत है, मकान का नहीं। अब ये मन का वास्तु तो सही करता नहीं है और मकान का वास्तु सही करने के चक्कर में लगा रहता है, तो बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कौन है ऐसे व्यक्ति? उनके लिए शब्द प्रयोग किया अपरीक्षक। अपरीक्षक, नहीं समझने वाले, ना समझ व्यक्तियों के। आचार्य, आचार्य माने कौन? आचार्यों की बात कर। अरे अपरीक्षक आचार्य कह करके कह रहे हैं दुनिया भर में जो आचार्य नामधारी हैं। आचार्य माने अपने कोई पंच परमेष्ठियों वाले आचार्यों की चर्चा नहीं है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनमें जो आचार्य हैं उनकी चर्चा नहीं है। ये जो ज्योतिषाचार्य हैं कि समझ लीजिए और सब आचार्य आचार्य कहलाते हैं, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समाज में इस तरह के कई तरह के वस्त्रधारी, भेषधारी, दाढ़ी वाले बाबा जो हैं, चोटी वाले, बिना चोटी वाले, कपड़े वाले, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, वो सब अपने आप को आचार्य कह करके पुकारते हैं और दुनिया भी उन्हें आचार्य कहती है। आचार्य नाम से पुकारा जाता है उनको। तो ऐसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से, और उन्होंने उपदेश दे दिया और इसने ऐसा समझ लिया, उनके उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ। है क्या कोई? कोई करता है क्या? नीचे लिखा देखो, कोई भोला पुरुष। अरे समझा रहे हैं भाई, बाबा बता रहे हैं, थोड़े पहुँचे हुए बाबा हैं, ये कह रहे हैं ऐसा ऐसा ध्यान करो। कोई किसका ध्यान करता है, कोई किसका करता है, गरुड़ का ध्यान करो, इसका ध्यान करो, ऐसा ध्यान करने लग जाओ, ऐसे परमात्मा का ध्यान करो। तो सब अलग अलग तरह के लोग ध्यान करने की बातें कहते हैं। कोई कहते हैं इन बाबा का ध्यान करो, कोई कहते हैं उसका ध्यान करो, बातें आ जाती है इस तरह की। आप यदि समाज में, दुनिया भर में जितने ज़्यादा जगह आप घूमेंगे उतनी ज़्यादा जगह आपको लोगों की मान्यताओं से परिचय होगा। अब आप घर से मंदिर और मंदिर से घर, तो इतने समय तो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे लोग। क्या अब ये तो हम जगह जगह घूमते हैं, में सब तरह के लोग मिलते हैं, कोई क्या बातें करता है, कोई क्या बातें करता है, अलग अलग तरह के भरमार हैं ऐसे बाबाओं की। सुदीप जी, अलग अलग बाबाओं की इस तरह की भरमार दिखाई देती है। भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और स्वयं को एक करता हुआ, भैंसे को और स्वयं को एक करता हुआ कि हाँ भैंसे का ध्यान कर रहा था ना, तो भैंसे का ध्यान करते करते अपने आप को ऐसे समझ लिया कि मैं ही भैंसा हूँ। चिंतन में इतना एकाकार हो गया। अभी तो भैंसे की बात कह रहे हैं, अरे इधर भैंसे का ध्यान कर होते होंगे भाई लोग, और अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं 1000 साल पहले। इसका मतलब उनके ज़माने में कई ऐसे लोग होंगे जो भैंसे के ध्यान करने वाले होंगे। भैंसा शब्द दे दिया है यहाँ, भैंसा कह करके ऐसा भी कह सकते हैं मोटी बुद्धि है जिनकी, भैंस जैसी है ना। भैंस को यदि आप वास्तव में भैंस जैसा नहीं समझ करके कहते हैं इसकी अकल बड़ी के भैंस है, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बरा। भैंस से रिलेटेड कितने कहावतें हैं, मुहावरे हैं भैंस से संबंधित। भैंस, इसकी तो भैंस चरने गई, इसकी बुद्धि तो गई भैंस पानी में। क्या इसकी तो बुद्धि क्या घास चरने गई? क्या ये भैंस घास चरने गई? जो भी है, मतलब समझ लो आप।
तो ये ऐसा कह रहे हैं भैंसे का ध्यान कर दो, भैंसा मान रहा है अपने आप को, तो भैंसा मान मंद बुद्धि कह करके कहना चाह रहे हैं, अज्ञानी है, नादान है, बैठ गया ध्यान करने के लिए। और इस तरह की काल्पनिक घटनाएं, काल्पनिक कहानियां तो आपने कई तरह की सुनी है। एक व्यक्ति था, वो ऐसा चिंतन करने लग गया कि मैं माने वो क्या, वो पूरी कहानी तो मैं भूल भाल गया, आप लोगों को भी टूटी फूटी याद होगी कोई। हाँ, दूध निकलेगा, फिर उसका ये होगा, बकरियां खरीद लूँगा, हैं, फिर उसका दूध निकलेगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर गाय ले लूँगा, फिर गाय से फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हो जाएगा, हैं, फिर वो ऐसा होगा, फिर मैं उसे खींच के लात मारूँगा, तो उसने लात ही मार दिया, वो सब टूट गया। ऐसा हुआ था ना, ऐसी कहानी अपन ने बचपन में, ऐसी कहानियाँ अपन ने बच्चों के रूप में अनेक बार पढ़ी सुनी है। ये हुआ क्या, ये क्या हो गया था, सब काल्पनिक था। और उस काल्पनिक के चक्कर में, उस कल्पना से इतना अपने आप को एक में कर लिया कि जब लात मारी ना उसने तो घी का घड़ा फूट गया। वो कैसे फूट गया कि तो काल्पनिक था ना, कि काल्पनिक को हकीकत मान लिया, उस कल्पना को सच मान लिया। ऐसी घटनाएं मैंने एक बार अभी थोड़े दिनों पहले ही सुनाई थी, इस तरह की चर्चा की। वो बकरी खरीद करके लाया और बोले गधा है, गधा है। 4 मूर्खों ने ठग थे, है ना, और वो उन्होंने उसको, वो गधा ही दिखने लग गया, उसको दिखने लग जाता है ऐसा ही। माने कोई व्यक्ति बार बार में जब आपको कुछ कह करके पुकारे ना, आपको वैसा ही लगने लग जाता है। पता नहीं 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो जो बार बार में मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, भैंसा हूँ, ऐसा जिसके दिमाग में बार बार भैंस 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 चल रहा है, वो व्यक्ति कैसा हो गया, भैंसा जैसा हो गया। यहाँ भैंसा कह करके किसी मोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या माने भैंसे जैसी बुद्धि की बात कर रहे हैं। और कौन, अपरीक्षक आचार्य के समय में कोई नादान किसी व्यक्ति ने समझाया और इसने ऐसा समझ लिया, अपने आप को वैसा ही मानने लगा। अब क्या कर रहे हैं, अज्ञान के कारण भैंसे को और स्वयं को एक करता हुआ ऐसा ही समझ लिया। मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूँ, क्या मैं बड़ा भैंसा हूँ, गगन स्पर्शी सींगों वाला। ऐसे अध्यास के कारण, अध्यास का अर्थ होता है भ्रम, अध्यास माने गलतफहमी। ऐसी गलतफहमी के कारण मनुष्योचित मकान के, मनुष्य जिस मकान में रहते हैं, ऐसे मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, बहुत बड़े बड़े मेरे भैंसे हैं, मेरे सींग हैं, मैं भैंसा हूँ, मेरे सींग हैं, आँख बंद की हुई है, चिंतन चल रहा है और ऐसा विचार कर रहा है कि मेरे लंबे लंबे सींग हैं और ये सींग इतने लंबे हैं कि ऊपर टच हो गए हैं दीवार पर। अब गेट तो छोटा होता है, अब मैं निकल नहीं सकता, अब मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। अब ऐसा मान रहा है, वो मान्यता में मान करके बैठा है, दिमाग में उसके ये चल रहा है, हकीकत में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा मान करके बोले मैं इस मकान से, मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ, माने मैं इस मकान के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। अरे इतना ज़्यादा अकड़ करके बैठ गया है अपने आप को भैंसा और सींगों वाला मान करके कि गर्दन तक हिलाने के लिए तैयार नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि यदि मेरी गर्दन हिली तो चूंकि सींग तो टच है, अब गर्दन टूट जाएगी। अब बिल्कुल अकड़ करके सीधा बैठा है, गर्दन दर्द कर रही है लेकिन हिला नहीं रहा है। कैसे, जैसे वो पीछे तलवार लेकर के खड़े थे ना, क्या अकबर बीरबल का वो प्रसंग, नंगी तलवार लेकर के खड़े हुए। तो बीरबल ने कहा कि, वो अकबर ने कहा कि अपने कितने संगीत के रसिया हैं अपने यहाँ सब लोग। बीरबल ने कहा महाराज आप सामने बैठे रहते हो क्या, तो अब क्या करें, आपको खुश करने के लिए ये सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, गर्दन घुमाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, ऐसा होता है। तो बोले क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं महाराज ऐसा है नहीं सकी हकीकत में। कि कैसे कह सकते हो तुम? कि परीक्षा करके देख लो, ऐलान कर दो कि यहाँ तानसेन का
प्रदर्शन होगा और ये इस समय सब लोग बैठे रहेंगे और पीछे सबके पीछे एक एक सिपाही खड़ा रहेगा तलवार लेकर के गर्दन अलग कर देने के लिए। हिलनी नहीं चाहिए गर्दन। अब जो व्यक्ति बैठे होंगे वो कैसे बैठे होंगे? हिल नहीं जाए, हिली और मरा, हिली और मरा, ऐसा है क्या नहीं? अब वहाँ तो खैर उसकी परीक्षा थी, वीरबल के द्वारा कराई गई परीक्षा थी, तो उसमें सब बात स्पष्ट हो गई। जो संगीत के वास्तव में रसिया थे, वो तो पहले तो थोड़े ध्यान में बैठे और फिर जैसे ही संगीत के साथ में वो एकाकार और तादाद में हो गए, वो तो भूल भाल गए, उनकी तो गर्दन झूमने लगी। क्या जब संगीत चढ़ता है दिलो दिमाग पर तो फिर ऐसा चढ़ता है कि वो गर्दन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूजिक चल रहा हो और आप उस म्यूजिक से एकाकार हो जाए और आपकी गर्दन नहीं हिले। क्या ऐसा हो नहीं सकता भैया? और जितने लोग दिखावा करके बैठे हुए थे वो गर्दन दर्द हो जाए लेकिन हिलेगी नहीं। तो ऐसे ही ये ध्यानाविष्ट नाम का व्यक्ति भैंसे का ध्यान करता हुआ दोनों तरफ सींगों को दीवार पर टच करता हुआ बोले, मैं इस दरवाजे से बाहर निकलने में असमर्थ हूँ, बोले मैं निकल नहीं पाऊँगा, मैं तो हिल भी नहीं सकता, कमर दर्द हो रही है, गर्दन दर्द कर रही है, लेकिन क्या करूँ, हिलाऊंगा तो गर्दन टूट ही जाएगी, इसलिए हिलाना नहीं है, मेरे को बैठे रहना है। ऐसा विचार करता हुआ कह रहे हैं यहाँ उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। भैंसे का कर्ता तो है ही नहीं, सींगों का कर्ता तो है ही नहीं, क्योंकि न तो भैंसा है और न सींग है। लेकिन इस प्रकार का जो भाव उसके चित्त में चल रहा है, उस भाव का कर्ता अवश्य है। माने ये जो अज्ञानी जीव है, ये अज्ञानी जीव पर पदार्थों का कर्ता तो कभी नहीं हो सकता। पर के कर्तापन की तो बात है ही नहीं, लेकिन मैं पर का करता हूँ, ये जो विचार अंदर में चल रहा है, मैं पर का करता हूँ, ये जो चिंतन चल रहा है, इस चिंतन का, इस विचार का, इस मान्यता का कर्ता वो अज्ञानी जीव प्रतिभासित होता है। ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पर। अज्ञानी दिखेगा उसका कर्ता, पर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, पर में तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए ऐसा थोड़ी ना कि उसके कोई सींग उग गए होंगे, ध्यान करने वाले व्यक्ति के सींग तो उगेंगे नहीं, मान रहा है। उसी प्रकार अब ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल किसके लिए दिया गया है? उसी प्रकार यह आत्मा भी, मैं आत्मा भी अज्ञान के कारण ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ, ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय, इनको एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ। जैसे स्वप्न में हो जाता है ना, अनेक बार स्वप्न चल रहा था और स्वप्न चलते चलते कोई व्यक्ति अचानक ही उस स्वप्न देखते देखते डर करके एकदम उठ गया, पसीना पसीना हो गया। ये क्या हुआ? तो बहुत खराब स्वप्न देखा मैंने। ये क्या हुआ? कि नहीं कुछ नहीं, सपना था। फिर बोलता है थैंक गॉड, हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं था, सपना ही था, वो सपना था। तो सपने के साथ में था तो सपना, उस सपने के साथ में इतना एकाकार और इतना तादाद में रूप हो गया कि अपने आप को उस रूप ही अनुभव करके डर गया। आप क्यों डर गए? गलतफहमी से। आप क्यों डर गए? अपने ही भ्रम से। सामने तो कुछ था ही नहीं, आपने मति कल्पना में ऐसा किया। जैसे टोडरमल जी साहब ने वो रस्सी और सर्प का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है, भ्रम जनित दुख की चर्चा की है 52 नंबर पेज पर, 52 नंबर पेज पर भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। देर रात को आए, लाइट नहीं आ रही थी, दरवाजे के ऊपर सांप लटका हुआ देखा, हवा भी चल रही थी, वो सांप हिल भी रहा था, थी रस्सी, मान लिया सांप। अब क्या करें? अब दुख किस बात का है? सांप से डर लग रहा है, कैसे हटे ये? जब तक ये सांप रहेगा तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। और उसका ये भ्रम, जो उसको भ्रम हो रहा था, ये इसलिए भी था कि उनके यहाँ कई बार सांप आ जाया करते थे। मकान जंगल में था क्या,
बाहर से कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सांप आ जाते थे। आज ऐसा दिख रहा है अंधेरे में, और कोई बच्चा रस्सी लटका करके चला गया था, हवा से हिल रही थी, ये समझ रहा है कि सांप है, अंधेरे में कुछ दिख नहीं पा रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है कि सांप है, हिल रहा है, सांप है। रस्सी की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब रस्सी की कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन कह रहे हैं सांप की कल्पना ही है। जिसे हकीकत मान करके बैठा है वो हकीकत नहीं है, वो झूठी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं ये आत्मा भी ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञान में झलकने वाला, और ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाला, इनको पर को और स्वयं को एक करता हुआ ज्ञेय है पर और स्वयं है ज्ञायक। इन्हें एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास के कारण, ऐसे भ्रम के कारण, ऐसी गलतफहमी के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव भी क्या क्या मैं परद्रव्य हूँ, ऐसा क्या क्या मानता है। धर्म द्रव्य को मैं मानता है, अधर्म को मैं मानता है, आकाश मैं ही हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही पुद्गल हूँ, और मैं ही अन्य जीव हूँ, ऐसा समझ करके बैठा। पुद्गल को जीव मानने रूप बुद्धि, ये तो अपने सबके समझ में आती ही है। ये तो बराबर हम सबके ख्याल में आती है कि पुद्गलों को ही जीव मान करके बैठा है, पर जीवों को भी तो मैं मान करके बैठा है। अपन बच्चे में अपना अंश नहीं समझता है क्या? ये मेरा ही अंश है क्या? ये मेरा ही है, ये रहेगा तो मैं रहूँगा क्या? एक बेटा तो होना ही चाहिए वंश को आगे चलाने का, क्या सोचता है क्या? और फिर इसके लिए इधर उधर की कल्पना करके बैठता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक वो आगे कौन चलाएगा? नहीं तो आगे कौन चलाएगा? हमारा कोई वारिस तो होना चाहिए। अन्य मतों में ऐसी बात कही जाती है, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के आपकी गति नहीं है, सदगति नहीं है। इसलिए आप यदि किसी की संतान हो तो आपके एक संतान होनी ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। अपुत्र अन्य मतों की कल्पना है, काल्पनिक बातें हैं, सच्ची बात नहीं है। इसी तरह से जैसे अन्य जीवों को अपना मान रहा है, पत्नी को अपना मानता है, पुत्र को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, ऐसा कहता है अरे नहीं नहीं हम दो नहीं हैं। क्या बोलता है वो, क्या क्या वाक्य बोलता है ऐसा कि दो जिस्म एक जान है। हम दो नहीं हैं, हम दो नहीं हैं, एक ही है, हम तो एक ही हैं। अरे इनमें हमारे में कोई फर्क थोड़ी ना। और कई देखो व्यापार करने वाले जो भी होते हैं ना व्यापारी, वो भी दो पार्टनर्स को ऐसा ही समझते हैं, ये हो या ये हो, हम तो एक ही मान करके चलते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के लिए कहते हैं ऐसा ही, हम दोनों एक ही हैं, हम आ जाएं कि ये आ जाएं पेमेंट लेने के लिए, देने के लिए। ये इन्होंने कह दिया कि हमने, एक ही बात है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है कि साहब उन्होंने ऐसा कहा, हाँ कोई फ़र्क नहीं है। वो कहें चाहे मैं कहूँ, क्या फ़र्क पड़ गया है? कितना कितना ये एकाकार तन्मय होता है पर जीवों के साथ में, कितनी इस तरह की भाषा इस तरह से निकलती है। हर्षवर्धन जी साहब, माने कितने निकलती है ऐसी भाषा। अब ये तो आप ये तो देख रहे हैं सामने से, दो जिसमें एक जान होती हुई भी फिर भी लड़ते हैं। बातें तो ऐसी करते हैं कि दो जिसमें एक जान। अरे नहीं भाई, मैं अकेले पति पत्नी की बात नहीं करता, मैं अकेले भाई भाई की बात नहीं करता, मैं अकेले दोस्त, सब जगह लगाइए, दो दोस्त हो सकते हैं, दो पार्टनर हो सकते हैं, और दुनिया भी ऐसा ही समझती है, खुद भी ऐसा ही समझता है, दोनों भी एक दूसरे के बारे में ऐसा ही समझते हैं, डिसीजन के बारे में भी ऐसा ही समझते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने कह दिया। अतुल वाकलीवाल जी ऐसा ही समझ करके बैठता है वो, हम एक ही हैं। तो पर जीवों को अपना मान करके, स्वयं जो जीव तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसे तो अपना जानता मानता नहीं, और पर जीवों में एकत्व ममत्व करके यही मैं हूँ ऐसा मानता रहता है, ऐसी मान्यता करता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा, इसके द्वारा क्या हुआ? जब इनमें एकत्व बुद्धि हुई तब हुआ क्या? अपनी शुद्ध चैतन्य धातु
रुकी होने से, हो इस मान्यता में अपनी चैतन्य धातु माने रुक गई हो। इस मान्यता और इन विकल्पों में, इन खोटे विकल्पों में, ये जो मिथ्या अहंकार है, इन छोटे विकल्पों में क्या शुद्ध चैतन्य धातु रुक गई है क्या? शुद्ध चैतन्य धातु माने चैतन्य आत्म तत्व जो परम पवित्र शुद्ध तत्व था, मानो वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, दृष्टि में ओझल हो गया है क्या? तो सामने सब हमारे तो सब बुद्धिमान लोग हैं, सब लिखते रहते हैं अपनी अपनी बुद्धि से सब तरह की बातें। अरे साहब ये तो मेरी जान है क्या? वो मुझे शायद फिर वही तरुण सागर जी क्यों याद आ रहे हैं अभी। उनका एक वाक्य इस तरह का कि इसने इनको जानवर कह दिया क्या क्या, तो उन्होंने कह दिया कि इसमें क्या हो गया, जानवर कह दिया तो तुम इसकी जान हो और ये तुम्हारे वर हैं क्या? हो गए ना जानवर क्या भाई? ये तो कितनी अच्छी बात है, मैंने जानवर कह करके पुकारा गया तो कोई गलत नहीं कह दिया गया। ये तो शब्दों से अर्थ निकालने वाली बात है, निरुक्ति जन्य अर्थ इस तरह से शब्दों से निकालते हैं लोग, निकालते रहते हैं जान और वर कह करके। लेकिन ये सारी मान्यताएं पर द्रव्य को निज द्रव्य को पर करे और पर द्रव्य को अपना करे, ये इस तरह की बातें नहीं है क्या? निज को पर, पर को निज जान, फिर सुख का नहीं लेश निशान क्या? निज को पर और पर को निज, फिर सुख का नामो निशान नहीं है। और वर्णी जी ने क्या लिखा कीर्तन में? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज और पर को पर, फिर तो दुख नहीं है। और निज को पर, पर को निज मान, फिर तो दुखी दुख है क्या? फिर तो सुख का नामो निशान नहीं रहेगा। देखिए ऐसा है, यहाँ ये कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इन सब के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी होने से तथा इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका होने से, दूसरी बात, और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से, तीन कारण है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? ये जीव अपने आप को भैंसा मान करके क्यों बैठा था? ये ध्यानाविष्ट व्यक्ति ऐसा खोटा ध्यान क्यों कर रहा था? ये ध्यानाविष्ट व्यक्ति इस तरह से उलझ क्यों गया? ध्यान है ना आपको, पीछे मतलब बार बार में कई पीछे दिनों में कई बार कही है चर्चा कि भूताविष्ट की जो चर्चा की है वो स्वीकार चैतन्य परिणाम के लिए की है, और ध्यानाविष्ट की चर्चा सौपाधिक चैतन्य परिणाम के लिए की है। तो ये सौपाधिक चैतन्य परिणामों में जो ये अटका हुआ जीव है, ये क्यों अटक गया है? ये धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल आदि को पर जीवों को अपना क्यों मान करके बैठा है? ये ऐसा क्यों समझ लिया है? तो तीन हेतु दे रहे हैं आचार्य देव, यहाँ तीन बातें कह रहे हैं। पहली बात तो ये कही कि चूंकि इसके चिंतन में धर्म धर्म आकाश काल आदि चल रहे थे, परद्रव्य मैं हूँ, इस प्रकार का चिंतन चलने के कारण ये पर में ही इसकी बुद्धि अटक करके रह गई और चैतन्य शक्ति प्रकट नहीं हो सकी। एक बात तो ये हो गई। चैतन्य शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो सकी? बोले चैतन्य शक्ति इसलिए प्रकट नहीं हुई क्योंकि शुद्ध चैतन्य धातु जो चिंतन का विषय बननी चाहिए थी और चिंतन पूर्वक अनुभूति का विषय बननी चाहिए थी, वो शुद्ध चैतन्य धातु अनुभूति का विषय न बनके विकल्पों में, जब विकल्पों में दूसरी वस्तु आएगी तो विकल्पों में आत्मा कैसे आए? अरे विकल्पों को कम से कम परद्रव्य पर पदार्थों से खाली तो करो। समझ में आ रही है क्या कहा हमने? आपके विकल्पों के ऊपर जब परद्रव्यों ने अपना अधिकार जमा रखा है तो ज्ञायक भगवान आत्मा को उस विकल्प में
निर्विकल्प दशा में आने के लिए जगह ही नहीं है, जगह तो करनी पड़ेगी। आत्मानुभूति के लिए जगह तो करो, कि कहां से जगह करूं, जगह नहीं है। हर समय भरा नजर आता है। कौन भरा नजर आता है? कि ये दर्पण, कि किससे भरा नजर आता है? कि दर्पण में झलकने वाले गेयों से। कि सुन, दर्पण में गेय झलकते रहेंगे, पदार्थ झलकते रहेंगे, पदार्थ झलकते रहेंगे, और झलकते हुए इन पदार्थों के काल में भी इन पदार्थों से भिन्न दर्पण है। ये तुझे उसी काल में करना पड़ेगा। तेरा ज्ञान कभी भी गेयों से खाली नहीं होगा। क्या भैया? ज्ञान कभी भी गेयों से खाली नहीं होगा। ज्ञान तो दर्पण की तरह है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ज्ञान में दूसरे पदार्थ नहीं झलकेंगे तो आत्मा झलक जाएगा। अरे नहीं होगा, अपने आप उसी काल में करना पड़ेगा तेरे को ये काम। तो तेरी चैतन्य शक्ति, ऐसी पंक्तियां है ना, कहीं चैतन्य शक्ति निज अटक रही, कहाँ की पंक्ति है? किसी भक्ति पूजन की कहीं की है? चैतन्य शक्ति निज अटक रही, ऐसी कहीं टूटी फूटी लाइन ध्यान आ रही है? हैं? पंच परमेष्ठी की पूजन में अक्षत का छंद है, पूजन की लाइन है ना, दुखमय अथाह भव सागर में मेरी यह नौका अटक रही। शुभ शुभ, हाँ आ गई ना, देखो, शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। कितने सुंदर लाइन है। क्या कहाँ से आई? देखो वापस बोलो लाइन। दुखमय अथाह भव सागर में मेरी यह नौका अटक रही, शुभ और अशुभ के भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक गई। है? अब वो तंदुल है धवल तुम्हें अर्पित, और ठीक है। अभी ये यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव की ये भंवर चलती है, ये कभी अशुभ कभी शुभ, कभी अशुभ कभी शुभ। और इनमें क्या हो रहा है कि मेरी जो चैतन्य शक्ति थी, वो चैतन्य शक्ति ये शुभ अशुभ विकल्पों में ही अटक करके रह गई। क्या ये अटक करके रह गई है चैतन्य शक्ति? तो चैतन्य धातु रुकी होने से पहला पॉइंट हुआ। इस वजह से ये ऐसा मूर्ख हो गया है, ऐसा भ्रम हो गया है इसको। नंबर 2, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा, सेकंड स्टेप, दूसरा पॉइंट क्या देते हैं? इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध माने केवल ज्ञान ढका हुआ होने से, लो केवल ज्ञान किससे ढका हुआ है? इंद्रिय बोध से। क्या बात कर रहे हो? इंद्रिय बोध से केवल ज्ञान ढका हुआ है कि हाँ, ये ज्ञान जब इंद्रियों से जानने में प्रवृत्त होता है तो केवल ज्ञान नहीं होता। अमित पड़ जाते जी, ये ज्ञान अटक रहा है इसमें इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा। कहाँ अटका है? कैसी कैसी बातें। अभी यदि वो देखो ना आप, दादा ने एक जो एग्जाम्पल दिया है इस तरह का, अलग अलग तरह के वो सेठ बैठा हुआ है और 5 टेलीफोन रखे हैं और छठा एक मन, फुर्सत ही नहीं है इसको। एक टेलीफोन उठाता है और दूसरा रखता है, और सामने बैठे हुए व्यक्ति से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। इसी तरह से कभी चक्षु इंद्री के विषय, कभी कर्ण इंद्री का विषय, कभी स्पर्श इंद्री का विषय, कभी रसना, खाते खाते देखने लगता है, देखते देखते सुनने लगता है, सुनते सुनते बोलने लगता है, खाने लगते, कुछ ना कुछ चलता रहता है। 5 इंद्रियों के विषयों में इस तरह से उलझा फंसा रहता है कि इसे अपने गायक भगवान आत्मा को देखने की फुर्सत भी नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहाँ बारीक है, समझने योग्य है, उपयोग एकाग्र करके सुनना साहब। क्या तो क्या कहते हैं यहाँ, ये इंद्रिय ज्ञान तो क्षयोपशम ज्ञान है और केवल ज्ञान तो क्षायिक ज्ञान है। तो क्षयोपशम ज्ञान ने क्षायिक ज्ञान को ढक रखा है, ऐसा कह रहे हैं ये। क्षयोपशम ज्ञान ने क्षायिक ज्ञान को ढक रखा है। देखो भाई, उपयोग एकाग्र करके समझना। महेंद्र जी साहब सिवनी वाले, देखो, क्षयोपशम ज्ञान ने क्षायिक ज्ञान को ढका हुआ है। ऐसे ऐसे कैसे, क्या बात कह रहे हो? और कुछ लोग जो ऐसी बात सोचते हैं, विचारते हैं
कि एक क्षयोपशम ज्ञान है, ये बढ़ते 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 केवल ज्ञान हो जाएगा। हमारा जो ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, ये बढ़ेगा, फिर ज्ञान और बढ़ गया, ज्ञान और बढ़ गया, ज्ञान और बढ़ गया, तो बढ़ते 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 एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। भले गलत फहमी में हो, ये क्षयोपशम ज्ञान तो केवल ज्ञान को ढकने का काम करता है। ये क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते बढ़ते नहीं, ये क्षयोपशम ज्ञान घटते घटते केवल ज्ञान होगा। क्या बात करें ये कैसी बात कर रहे हो? क्या शिवनी वाले भैया, क्या शिवनी नहीं, क्या क्या बोलते हैं? हाँ शिवनी, तो शिवनी नहीं, सिडनी, सिडनी। देखो शिवनी वाले तो इधर थे, इधर सिडनी वाले हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, एकदम अटपटी सी लगेगी आपको, कैसी बात कर रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ते बढ़ते, तो यदि एक क्षयोपशम ज्ञान के बढ़ने से केवल ज्ञान होता हो, तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते बढ़ते तो मति श्रुत अवधि मने परिय ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट दशा तक पहुँचेगा। क्षयोपशम ज्ञान की उत्कृष्ट दशा, आइए जैन साहब, क्षयोपशम ज्ञान की उत्कृष्ट दशा जहाँ तक होगी, बढ़ते बढ़ते वहीं तक तो पहुँचेगा। अरे केवल ज्ञान होता है तो क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि का नाम केवल ज्ञान नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान के अभाव पूर्वक केवल ज्ञान होता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि वो क्षयिक ज्ञान है। क्षयिक ज्ञान के मतिश्रुत ज्ञान का विकास नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान का अभाव है, अवधि मने परिय ज्ञान का अभाव है। वहां तो जहाँ केवल ज्ञान होता है, वहाँ केवल ज्ञान होने पर मतिश्रुत ज्ञान का की अधिकता होती है, मतिश्रुत ज्ञान की पूर्णता होती है, या मतिश्रुत ज्ञान का अभाव होता है। समझ में? तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, ऐसा सूत्र दिया ना उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में। उन्होंने क्या कहा, कम से कम ज्ञान हो तो कितने हो सकते हैं? एक, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कितने हो सकते हैं? 4। और आपके हमारे कितने हैं? अनंत भगवान के कितने हैं? 4। अनंत भगवान के, अनंत भगवान के कितने? अरे मति ज्ञान है क्या उनके? श्रुत है क्या? अनंत भगवान के अवधि ज्ञान है क्या? अनंत भगवान के मने पर ये ज्ञान है क्या? तो केवल ज्ञान है ना। तो अनंत भगवान के कितने ज्ञान? 1। और आपके कितने? 2। क्या बात कर रहे हैं? अनंत भगवान के 1 और हमारे 2, ऐसा ही है। उनके 1 ज्ञान और हमारे 2 ज्ञान, तो हमारे तो पास ज्यादा ज्ञान है। अरहंत सिद्ध भगवान है, उनसे ज्यादा ज्ञान है अपने पास में। अरे भाई क्या बतलाएं, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान केवल ज्ञान में नहीं होता, केवल ज्ञान में मने परिय ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान में अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं होती, केवल ज्ञान में मतिश्रुत ज्ञान नहीं होता। तो ये क्षयोपशम ज्ञान में जो अटका है उसे क्षयिक ज्ञान नहीं होगा। जिसे क्षयिक ज्ञान की प्राप्ति होगी वो क्षयोपशम ज्ञान में अटका नहीं रहेगा। बात ख्याल में आ रही है? ये जो शब्द दिए इन्होंने, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा, माने इस क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा। क्या जय कुमार जी साहब रतलाम से बोलो। इंद्रियों के विषयभूत रूपी, इंद्रियों के विषयभूत रूपी क्या पदार्थों के द्वारा, आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका होने से, इसका मतलब ये क्षयोपशम ज्ञान क्षयिक ज्ञान को खा गया, ऐसा कह रहे हैं। अरे मत अटको इसमें, मत अटको इसमें, क्षयोपशम ज्ञान में। इस क्षयोपशम ज्ञान में अटकने की जरूरत नहीं है। परिपूर्ण स्वभाव को देखो, जो परिपूर्ण स्वभाव को देखते हैं उनके क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता नहीं है। अरे क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा करके क्या कर लोगे? इस क्षयोपशम ज्ञान को मिटाने का प्रयत्न करो। ये क्षयोपशम ज्ञान मिट करके केवल ज्ञान बदल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट हो गए यहाँ, अब तीसरा और पूरा करते हैं, जैसे टीका पूरी हो जाएगी अमृत चंद्राचार्य देव की। और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से, लो इस मुर्दा शरीर का अर्थ वो मुर्दा शरीर नहीं है जो डेड बॉडी पड़ी रहती है।
मृतक शरीर का जो प्रयोग किया है ना यहाँ ये मृतक शरीर का प्रयोग किया है इस मुर्दा शरीर के लिए। मुर्दा है ये शरीर, क्या ये शरीर वर्तमान में मुर्दा है। अपने जो कुंदाचार्य देव हैं उन्होंने अष्टपाहुड़ में देखो गाथा नंबर क्या है, उसमें चल शव का प्रयोग किया है मिथ्या दृष्टि के लिए। ये मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता शव है, ये मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता मुर्दा है। अब आप कल्पना करो आचार्य देव किस एंगल से सोच रहे हैं। ये देखो एक और मुर्दा चला आया कैसा लगेगा, हे भगवान कैसी बात कह रहे हो आप, मुर्दा चला है। हाँ भाई ये शरीर तो मुर्दा ही है। क्या ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा जानदार और जीवत्व तत्व है, जीव तत्व है। ये चैतन्य आत्मा जिंदा तत्व है और शरीर मुर्दा है। अरे शरीर को मरना नहीं पड़ता, न शरीर मरता है न आत्मा मरता है। बस इतना है कि जिस जिंदा तत्व के कारण ये शरीर जिंदा दिखाई दे रहा था, यदि वो जिंदा तत्व निकल करके चले जाता है तो मुर्दा पड़ा रहता है। ये जो जिंदा दिख रहा था, ये जिंदा तो जिंदा तत्व के कारण दिख रहा था। अंदर में कोई जिंदा तत्व बैठा हुआ है, उसके कारण ये जिंदा दिखाई दे रहा था। ये जिंदा नहीं है, ये मरा हुआ है, ये मुर्दा है। वो जानदार तत्व यदि निकल करके चला गया तो मुर्दा तो मुर्दे की तरह पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये मुर्दा ही है। और इस मृत शरीर के कारण अमृत रूप विज्ञान घन आत्मा, ओहो क्या कह रहे हैं, मूर्छित हो गया। अरे मुर्दे के चक्कर में ये जो चैतन्य आत्म तत्व था, ये मूर्छित हुआ होने से तीन तरह की बातें कह दी। मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार के भाव का कर्ता महसूस, ऐसा लगता है मैं ही हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही इंद्रियों वाला हूँ, मैं ही परद्रव्य हूँ, मैं ही इनका कर्ता भोगता हूँ। इस तरह से ये गलत फहमी इसके दिलो दिमाग में बैठी है। ये गलत फहमी टूटनी चाहिए, इसके लिए बहुत सुंदर टीका लिखी गई है। अभी तो अमृत चंद्राचार्य देव की पंक्तियाँ पूरी हुई है। ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में इसका क्या स्पष्टीकरण करते हैं और इसी का क्या विस्तार करते हैं, कल इस गाथा को पढ़ते हुए अपन इस चर्चा को पूर्ण करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ